एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट मैथ यानी गणित क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, पहला नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, यदि ए अल्फा बी है तो पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर अल्फा बी क्यू, दूसरा ऑप्शन है ए क्यू अल्फा बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ए अल्फा बी क्यू, चौथा ऑप्शन है ए स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ए स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर। ओके, इसका हल नीचे दे दिया गया है। ठीक है, लिखना शुरू यहाँ से कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, दूसरा नंबर पे आते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 9 महीने के लिए 1000 रुपये का निवेश किया और बी ने 6 महीने के लिए कुछ पैसे का निवेश किया। यदि वे एक वर्ष में 600 रुपये का लाभ कमाते हैं और बी को लाभ का हिस्सा 400 मिलता है तो व्यवसाय में बी की पूंजी है डैश। ओके, पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 3000, तीसरा ऑप्शन है 4000 और चौथा ऑप्शन है 6000। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 3000। ओके, और इसका हल यहाँ से कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि माना बी का मूलधन x रुपये है, फिर ए का लाभ की राशि 600 माइनस 400 तो कितने हुए 200 रुपये प्रश्नानुसार। ठीक है, आगे उसी प्रकार हल किया गया, आप लोग देख रहे हैं और यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और क्रमशः 4 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। दो वृत्तों के दो केंद्रों के बीच की दूरी है डैश। ओके, पहला ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 3 सेंटीमीटर। ओके, और इसका हल नीचे कर दिया गया है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर r/2 इकाई अर्धव्यास के गोलक का आयतन होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, दूसरा ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, तीसरा ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, चौथा ऑप्शन है 1/6 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर 1/6 पाई आर क्यूब घन इकाई। ओके, और इसका हल नीचे किया गया है, लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सही गलत लिखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगन सम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर, एक समवृत्तीय समद्विक ऊंचाई त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमेशा एक न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, यदि एक साझेदारी व्यवसाय में वेतन, निर्जा और तथर की लगाई गई पूंजी का अनुपात 1/2:1/3:1/4 होने पर उनके लाभ का अनुपात 3:4:6 है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। ओके, चौथा नंबर, यदि ए अल्फा 1/b एवं बी अल्फा 1/c हो तो ए अल्फा 1/c होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि हम एक ठोस गोले की त्रिज्या की लंबाई को 2 गुना कर दे तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 गुना। ओके, दूसरा नंबर, एक व्यवसाय में यदि शोभा ने मसूद से 1/2 गुना अधिक रुपए दिया और प्रिया ने मसूद से 2/1/2 गुना अधिक रुपए दिया तो मसूद, शोभा और प्रिया की मूलधन का अनुपात
डैश होगा। तो इसका आंसर होगा 2:3:5। ओके। तीसरा नंबर, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। बिंदु ए पर दो वृत्तों पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या डैश है। तो इसका आंसर होगा 1। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पे। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि a अल्फा b, b अल्फा c और c अल्फा a तो तीन भिन्नता स्थिरांक के बीच संबंध निकाले, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह किया गया, ठीक है, उसी तरह कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर, पास के चित्र में त्रिभुज ABC में एक वृत्त अंकित है और वृत्त के बिंदु P, Q, R को स्पर्श करती है। यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, BP बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर x सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है। पहले आप लोग ये फिगर बनाइएगा। ओके। उसी प्रकार आगे जिस तरह किया गया उसी प्रकार आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर, यानी हमारा अंतिम सवाल। पांचवा नंबर, कारण सहित सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस त्रिज्या के लंबवत होती है जो संपर्क बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 208 प्रमेय 40 में मिल जाएगा। ओके। इसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से प्रदत्त से, ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा प्रमाणित, ठीक है। तो यह आप लोग का पूरा हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे WhatsApp टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।